everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है आर्ची गुप्ता एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू ऑल दी गर्ली स्टफ आउट देयर. एंड वीडियो का इंट्रो या वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू टेक 2-3 मिनट्स, थोड़ा सा कुछ मुझे ऐसे चैनल के कंटेंट के रिलेटेड कुछ शेयर करना था. तो द थिंग इज़ व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल आई वॉज वेरी मच इनटू कि मुझे अपनी कपड़ों की कलेक्शन बिल्ड करनी है, अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन बिल्ड करनी है. तो आई इन्जॉयड डूइंग अ लॉट ऑफ हॉल्स. मुझे अब थोड़ा सा ना सिर्फ अजीब सा लगने लग गया कि वाई डिड आई शो दिस ओवर स्पेंडिंग का कल्चर इतना ज़्यादा. बिकॉज नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक देखते रहोगे और आपको सुंदर लगेगी तो आपके माइंड में ना ऐसे कैलकुलेशन चलने लग जाती है कि इफ़ दिस मंथ आई एडजस्ट इतना तो मैं इसको खरीद सकता हूँ. कुछ नहीं होता, लाइफ तो एक ही बार जीते हैं, फलाना ढमकाना. उस चक्कर में हम खरीद लेते हैं चीज़ें. एंड जैसे जैसे यूट्यूब पे मैं कंटेंट बना भी रही हूँ ना, वॉट आई हैव फिगर्ड आउट इज़ कि हॉल्स से ज़्यादा आई इन्जॉय डूइंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो. चाहे वो मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हों, चाहे वो कोई मेकअप ट्यूटोरियल हो, दैट ऑल्सो आई इन्जॉय. एंड मेजर स्टफ जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है वो होता है स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज़. चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हों, चाहे वो रूटीन्स हों स्किन केयर के, रैंकिंग रेटिंग प्रोडक्ट्स की. दिस इज़ समथिंग आई एम रियली इन्जॉइंग राइट नाउ. आज भी मैं बैठी थी हॉल करने के उसमें दिमाग में. आई वॉन्टेड टू डू वन विंटर वेयर हॉल. मैंने एक वो कम्युनिटी पे वो डाला भी था पोल कि देखना चाहते हो कि नहीं. I'll do the haul but in a shorter format, shorts में. But long format video I really want to keep them informative. तो मतलब मैं क्रक्स बता दूँ आप लोगों को. मूविंग फॉरवर्ड अगर कोई भी हॉल या फिर फास्ट फैशन वाली चीज़ आप देखोगे तो मोस्टली आप शॉर्ट कंटेंट में देखोगे, लाइक शॉर्ट्स में देखोगे. तो इसलिए अब हॉल का कल्चर और आप कम ही देखोगे इस चैनल पे. विल बी मोर अराउंड स्किन केयर क्योंकि इतने लॉन्चेस हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं. एंड आई रियली इन्जॉय डूइंग स्किन केयर, चाहे वो DIY हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स ट्राई करने हो. बिकॉज आई हैव लाइक हाइपर सेंसिटिव स्किन. तो मैं आसानी से बता सकती हूँ कि अगर मेरी स्किन पे कुछ काम कर रहा है तो वो आप लोगों की स्किन पे भी काम करेगा ही करेगा. सो या आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस आउट कि क्या आप आगे एक्सपेक्ट थोड़ा करोगे और मुझे बताना कि इफ़ यू आर ओके विद दिस आइडिया कि थोड़ा हम हॉल्स कम करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही ज़्यादा करें, या फिर जैसे भी है. जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. Now talking about today's video. In today's video, I'm gonna review, compare all the Beauty of Joseon के toners. 3 toners हैं Beauty of Joseon के जो कि इंडिया में मिलते हैं. आई थिंक वैसे भी इन जनरल ही 3 toners हैं. पहले मैं These are the 3 toners and why Beauty of Joseon only? Because Beauty of Joseon जितने भी मैंने अब तक ब्रांड्स ट्राई करे हैं, पहले तो सबसे ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है. मिंत्रा, नाइका, टीरा, आजियो, इनफैक्ट टाटा क्लिक, मैक्रन, इवन अमेजोन, हर जगह ब्यूटी ऑफ जोसन मिलता है. दूसरा, ब्यूटी ऑफ जोसन आई फील इज़ लिटिल अफोर्डेबल कंपेयर टू नुम्बुजिन, कॉजारेक्स या फिर अनुआ कह लो. 3 टोनर्स निकाले उन्होंने सिंपल सोबर से, तो आसान रहेगा चूज़ करना आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से. वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. पानी लेके बैठ जाओ, शायद लंबी वीडियो जा सकती है. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट के जैसे आपको इन टोनर्स को अप्लाई करना चाहिए, लाइक ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन. फर्स्ट इज दिस ग्रीन प्लम रिफ्रेशिंग AHA BHA टोनर. 150 ml आपको मिलता है. आई थिंक प्राइस पॉइंट सबका सिमिलर ही है. फर्स्ट बहुत एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी का टोनर है, लाइक एकदम ही पानी, कोई फ्रेगनेंस नहीं है. कमिंग टू कि इसके बेनिफिट्स क्या है. नाउ दिस हैज़ AHA BHA लेकिन बहुत लो कंसनट्रेशन में, ऑलमोस्ट लोअर देन 2%. दिस इज़ अ वेरी नाइस माइल्ड एक्सफोलिएटिंग टोनर फॉर यू. अभी ये किसको यूज़ करना चाहिए? इफ़ यू हैव टेक्सचर, इफ़ यू हैव वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का इशू, इफ़ यू हैव एक्ने या फिर एक्ने प्रोन स्किन, तो आपके लिए ये होली ग्रेल बन सकता है. नाउ द थिंग इज AHA BHA के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी एक चीज़ पे काम नहीं करते. जैसे आपने सुना होगा कि AHA जनरली टेक्सचर्ड स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और BHA जनरली
एक्ने या एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसमें ये दोनों ही आपको मिलते हैं बहुत कम कम कॉन्सेंट्रेशन में, माइल्ड बन जाता है, बहुत परफेक्ट हो जाता है एक सेंसिटिव स्किन पर्सन के लिए, जस्ट लाइक मी। फॉर श्योर ये आपके टेक्सचर को केटर करेगा ही करेगा, एक्ने के बैक्टीरिया को भी किल करने में हेल्प करेगा। नाउ द थिंग इज हाउ टू अप्लाई दिस टोनर और हफ्ते में कितनी बार से हम स्टार्ट करें। टॉकिंग फ्रॉम अ सेंसिटिव स्किन पर्सन का पर्सपेक्टिव, और मैं सपोज कर रही हूँ जैसे मैं बहुत नई हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, तो अगर मैं कहीं पे भी AHA, BHA, PHA देख रही हूँ तो हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा मैं ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी, एंड स्पेशली एट नाइट्स ओनली। मैं सिर्फ रात को एक्सफोलिएट करूँगी। तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपने इस टोनर के नाम कर दिए रात को, और अब इसको लगाना कैसे है। इफ़ यू हैव एक्टिव एक्ने तो रबिंग का ऑप्शन ही नहीं है। अगर एक्टिव एक्ने है तो चुपचाप एडुकेट क्वांटिटी अपने हाथ में लो, डैब इट, और उसके बाद छोड़ दो जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। नाउ कमिंग टू, अगर आपके टेक्सचर्ड स्किन है और आपको एक्ने का अभी करंटली आपके एक्ने नहीं है, तो आप एक कॉटन पैड पे इसको लो अच्छे से, एंड देन जस्ट जेंटली रब इट ऑफ। ये नहीं कि घिस रहे हो इसको, जेंटली रब इट ऑफ, एंड आई कैन अश्योर यू ये आपको कोई सेंसिटिविटी का इशू नहीं देगा, कोई पर्जिंग का इशू नहीं देगा, एंड कोई फर्दर ब्रेकआउट्स का इशू भी नहीं देगा। एंड वन टिप, अच्छे से ना इसको यहाँ पे मलना। इफ़ यू हैव ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, खत्म हो जाएंगे, खत्म। कमिंग टू द सेकेंड टोनर जो इतना वायरल टोनर था, एंड आई जस्ट वेंट विद द हाइप। ऑनेस्टली आई जस्ट वेंट विद द हाइप। दिस इज देयर जिनसेंग एसेंस वाटर। बात करते हैं इसमें डला क्या हुआ है। दिस हैज़ जिनसेंग रूट एक्सट्रैक्ट, जो कि आई थिंक वहाँ का कुछ हर्बल या मेडिसिन है। मैंने यार के ड्रामाज में सुना है जिनसेंग, जिनसेंग पी लो, यू विल गेट एनर्जी, तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। आई थिंक ये वही जिनसेंग है। एंड सेकेंडली, जो कि इसमें आपको नहीं दिखेगा लिखा हुआ, बट दिस हैज़ नायासिनामाइड एज वेल टू द बेनिफिट्स, और किन इश्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, इरिटेटेड स्किन है, आपका बैरियर डैमेज्ड है, आपको रेडनेस हुई है, यू हैव एक्टिव एक्ने, तो दिस कम्स इन वेरी वेरी हैंडी। इनफैक्ट अगर आपको ओपन पोर्स का इशू है तब भी ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। इसको लगाना कितनी बार है हफ्ते में, दिस इज कम्प्लीटली योर थिंग टू प्ले विद। मैं दिन में इसको 2 बार लगाती थी AM PM रूटीन में। दिस मच आई हैव लव्ड इट। कमिंग टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स, इसकी कंसिस्टेंसी उससे थोड़ी भारी है। ऑफ कोर्स ये एसेंस क्लेम करता है खुद को, आप देखोगे ये पूरा पानी नहीं है। दिस हैज़ जैसे हल्का सा ना गाढ़ा टेक्सचर है इसका, एंड दिस हैज़ फ्रेगनेंस एज वेल, बहुत नेचुरल फ्रेगनेंस है, एकदम पत्तों की, हर्ब्स की फ्रेगनेंस लगती है। नाउ टॉकिंग अबाउट आपको कैसे इसको यूज़ करना है, मतलब अपने स्किन केयर में आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आफ्टर योर एक्सफोलिएटिंग टोनर या इवन एज फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर ये बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज दिस हैज़ दैट पोर टाइटनिंग वाला बेनिफिट फॉर श्योर है। मैंने मेरे पोर्स को ऐसे श्रिंक होते हुए देखा है इसकी वजह से। दिस हैज़ एक्ने हीलिंग प्रॉपर्टीज़, नायासिनामाइड है, जिनसेंग इन जनरल है, बहुत बहुत शानदार रहने वाला है। दिस हैज़ दैट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, अगर आपके रोजेशिया है फिर से मेरी तरह, तो भी ये बहुत हेल्प करेगा। एंड ये ऐसा सिंपल टोनर नहीं है कि जिसमें बस कामिंग सूदिंग की प्रॉपर्टीज़ है। दिस प्रोवाइड्स अ लिटिल बिट ऑफ हाइड्रेशन एज वेल। समर्स के लिए ये बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, ऑयली, एक्ने प्रोन, एक्सट्रीम ऑयली स्किन के लिए ये, इसलिए मैं भी इसको बचा के चल रही हूँ। बिकॉज समर्स में यू कैन नॉट स्ट्रेट अप पुट सेरामाइड्स या हाइलुरोनिक एसिड अपनी स्किन पे, आपको और ब्रेकआउट्स होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं कई बार। तो उस केस में दिस हैज़ हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज एज वेल। ये इतना काम में आने वाला है कि कहने नहीं है जिसके। वन ऑफ द प्रिटीएस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसन इन जनरल। आई हैव ट्राइड क्वाइट अ लॉट ऑफ ब्यूटी ऑफ जोसन के प्रोडक्ट्स, और उसमें से दिस रियली स्टैंड्स आउट। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द थर्ड टोनर, ब्यूटी ऑफ जोसन ग्लो रिप्लेनिशिंग राइस मिल्क। आई हैव, मतलब थोड़े से ना मेरे मिक्स्ड से रिव्यूज़ हैं इसके बारे में। पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। टेक्सचर अगेन बहुत लाइट वेट है, वाटरी है। इफ़ आई विश आई कुड शो यू, मैंने अपने हाथ पे वो जिनसेंग वाला लगाया था, आई कैन फील द हाइड्रेशन ऑन माई हैंड। सो दिस इज़ द टेक्सचर, इवन लाइक लाइटर देन वो जिनसेंग वाला। नाउ कमिंग टू हाउ टू एंड व्हेन टू यूज़। अगेन हाउ टू में
चुपचाप अपने हाथ पे थोड़ी सी ड्रॉप्स लो एंड जस्ट डैब इट ऑफ। एम पी एम रूटीन आप दोनों में डाल सकते हो, मैंने ए एम पी एम रूटीन दोनों में डाल के इसको टेस्ट करा है। अभी बात करते हैं कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टोनर। पहली बात तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इस टोनर से वो था कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और गाढ़ी होगी, थोड़ी और नरिशिंग होगी, जस्ट लाइक टोनी मोली का मोची टोनर, ये वाला टोनर। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम सिमिलर थिंग इससे, जो कि नहीं हुआ। दिस इज़ नॉट एज हाइड्रेटिंग एज टोनी मोली का टोनर, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जब मैंने थोड़ा सा मिल्की मिल्की टोनर देखा इसको है कि। बस तो मेरा वहीं पे थोड़ा सा मूड सैड हो गया था, बट देन आई वेंट अहेड ये देखने के लिए कि जो बेनिफिट्स होने चाहिए हाइड्रेशन के ये वो प्रोवाइड करता है कि नहीं। अभी मैंने इसको ट्राई करा है ना एकदम एक्सट्रीम विंटर्स में, एंड मैं कहूँगी दिस इज़ नॉट हाइड्रेटिंग इनफ। कोई ऐसा लग रहा था अरे भाई इसके बाद भी मुझे कुछ चाहिए। आई वॉज नॉट ऐसे ना सेटिस्फाई वाली फीलिंग नहीं आ रही थी इसको लगा के कि हाँ जी अब तो मेरे हाइड्रेशन का पर्पस सॉल्व हो गया, जो कि मुझे टोनी मोली के सेरामाइड टोनर से आ जाती थी, चाहे वो कोई भी सीजन हो। थोड़ा सा मिस है मेरे केस में। तो नाउ वन मोर एस्पेक्ट जो हम बहुत ज़्यादा मिल्क टोनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्लम्पिंग इफेक्ट देता है स्किन को कि नहीं, अगेन मेरे को नहीं मिला ऐसा कोई इफेक्ट कि मैं सुबह उठ रही हूँ या फिर मेरे को लगा के ही पता लग रहा है ओ आई एम लुकिंग लाइक अ प्लम्ड अप टेडी बेयर या बहुत कोई मुझे बेनिफिट दिख रहा है, नहीं। ना मेरी स्किन टोन मुझे ब्राइटन अप लगी, वो भी कुछ नहीं था। ये आप एक्चुअल में स्किप कर सकते हो टोनर। बाकी दो टोनर्स आर बॉम्ब इस ब्रांड के, बट ये बड़ा ही एक मिस सॉर्ट ऑफ टोनर था। दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। डू लेट मी नो आपने ये टोनर्स ट्राई करे हैं कि नहीं, अगर आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से डिफरेंट है कि नहीं। स्पेशली मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि इफ़ इज़ इट मी ओनली कि सही में ये ऐसे काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से। फिर से मैं वही कहूँगी, बिफोर लिविंग डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फिर से एक स्किन केयर सेंट्रिक वीडियो हो सकती है, नॉट श्योर। चलो जी, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।